पूर्व सीएम ने लगाया कांग्रेस सरकार में अव्यवस्था का आरोप, कहा जन कल्याणकारी योजनाओं को बदलने में जुटे सीएम, मंत्रिमंडल में दिखा जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन। कांगड़ा जिले का अनदेखी का बीजेपी ने लगाया आरोप, मंत्रिमंडल में अनदेखी करने का लगाया आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सीएम से करेंगी मुलाकात। आशीष बुटेल ने संभाला सीपीएस का कार्यभार, सचिवालय में संभाला सीपीएस का कार्यभार। हरौली रामपुर ऊना पुल को सजाने का काम जारी, लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा काम, लाइट लगाने से आएगा 16 लाख का खर्च। और कुल्लू के युवक ने जीता ब्रॉन्ज, 6 एलाइट मेंस नेशनल में जीता ब्रॉन्ज। नमस्कार, स्वागत है हिमाचल प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस सरकार के 1 महीने के कार्यकाल पर विपक्ष ने निशाना साधा है और इस दौरान प्रदेश में अव्यवस्था फैलाने के आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के बयान पर सीएम को स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। उन्होंने सीएम से सवाल किया है कि जनता के हित में लिए गए फैसले को पलटकर सरकार कौन सी व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रही है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि पूर्व में बीजेपी सरकार ने प्रतिशोध की भावना से काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने सत्ता में आते ही जनता के हित के लिए गए सभी फैसले को पलटने का काम किया है। मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही असंवैधानिक तरीके से कैबिनेट के फैसले को बदलना सही नहीं है। कांग्रेस की सरकार बनते ही प्रदेश में 2 बड़े सीमेंट उद्योग बंद हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जनता के साथ छलावा कर रही है, जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। कि सरकार के कार्यकाल का आकलन करें। और मैं समझता हूं, और मेरी ही समझ का विषय नहीं है, पूरे प्रदेश के लोगों का भी है, कि एक तरह का एक मेस क्रिएट कर दिया गया है। एक तरह का इस प्रकार से हर तरह से व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिल रहा है। अगर व्यवस्था परिवर्तन के संदर्भ में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी बात कह रहे हैं तो उसका अभिप्राय क्या है? डिनोटिफिकेशन से व्यवस्था परिवर्तित होगी क्या? वो रिव्यू करते, रिव्यू करने के बाद उसके बाद आगे बढ़ते, जहां उनको लगता जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है कोई इश्यू तो उसके बारे में विचार करते। और ऐसी परिस्थिति की 1952 की एक पुलिस चौकी सुंदरनगर के डहर में खुली हुई, उसको भी डिनोटिफाई कर दिया। ऐसा एक जुनून चढ़ गया कि बंद कर दो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बीते दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, जिसमें 7 मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन कांगड़ा जिले से 1 मंत्री ही बनाया गया है, जिसके बाद सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगी। कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा है कि कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है और कांग्रेस को काफी सीटें मिली हैं और ऐसे में कांगड़ा को मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगी और कांगड़ा जिले को ज्यादा तवज्जो दे। उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल युवाओं के साथ ही वरिष्ठ नेताओं को मुख्यमंत्री ने तरजीह दी है और अभी भी विस्तार होना है। ऐसे में जहां प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन जिलों को भी जगह मिलेगी और इसके साथ ही बीजेपी के आरोपों पर भी उन्होंने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस ने जो वादा किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने जिस तरीके का विस्तार किया है वो सबने उसका स्वागत किया है कि आपने यंग लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारे वरिष्ठ धनीराम शांडिल जी भी है, उसमें प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी है, उनको भी उन्होंने तवज्जो दी है। और अब इसके बाद लेटर ऑन भी 1-2 आई थिंक सीट खाली है, उसका भी जहां जहां रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है वहां से चुने हुए
जो विधायक होंगे उनको भी तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, वी विल टॉक अबाउट दिस टू द चीफ मिनिस्टर एंड ही विल डेफिनेटली कंसिडर कि इतनी हमारे तादाद में वहां से विधायक लोग जीत कर आए हैं तो उनको भी तवज्जो दी जाए। देखिए, आप अभी हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई है, ये तो फर्स्ट कैबिनेट में डिसाइड होगा। फर्स्ट कैबिनेट जब बैठेगी तो उसमें इसका निर्णय लिया जाएगा कि। और कांगड़ा जिले के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार जीतकर आए विधायक आशीष बुटेल को सुक्खू सरकार में मुख्य संसदीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य संसदीय सचिव बनने के बाद आशीष बुटेल सचिवालय पहुंचकर कार्यभार संभाले हैं और इस दौरान काफी तादाद में लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर उन्हें बधाई दी है। सचिवालय में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा है। आशीष बुटेल ने इस जिम्मेवारी के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का आभार जताया है। साथ ही कहा है कि जो जिम्मेवारी उन्हें दी गई है उसे निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। अभी तक उन्हें विभाग नहीं मिले हैं, लेकिन जो भी विभाग दिया जाएगा उसमें निष्ठा से काम करेंगे। वहीं उन्होंने बीजेपी के आरोपों पर भी पलटवार किया है और कहा है कि अभी सरकार को बने हुए 1 महीना हुआ है और जो भी वादे जनता के साथ कांग्रेस ने किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। धन्यवाद करता हूं अपनी कांग्रेस पार्टी की आला कमान का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि ये जिम्मेदारी मुझे दी है। इस जिम्मेदारी बड़ी है और इसको बखूबी निभाया जाएगा। प्रदेश हित के और जनता के हित के काम यहाँ पर होंगे। अभी डिपार्टमेंट्स एलोकेटेड नहीं है तो प्राथमिकताएं जो पूरे प्रदेश की हैं वो तो हैं ही, लेकिन जिस तरह से डिपार्टमेंट्स एलोकेट होंगे तो उसके हिसाब से डिपार्टमेंट वाइज जो प्राथमिकता होंगी वो भी आपसे जरूर शेयर की जाएंगी। और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट और हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा पुल हरौली रामपुर ऊना को सजाने के लिए लोक निर्माण विभाग के गति से काम में जुटा हुआ है और इस पुल की लंबाई 800 मीटर है। पुल की दोनों साइड 25-25 मीटर के दायरे पर लाइट लगाई जा रही है और इन लाइटों को लगाने का खर्च तकरीबन 16 लाख रुपए आ रहा है। ब्रिज है, इसका नाम है जी स्वान ब्रिज बना है हरौली से रामपुर पुल इसको बोलते हैं और इस पुल का स्पैन जो है हमारा लगभग 800 मीटर है। मेरी तरफ से तो मैं ये कहूँगा कि ये हिमाचल प्रदेश का हमारा सबसे लंबा पुल है और अब हम इसके ऊपर दोनों साइड्स पर लगभग 25-25 मीटर पर लाइटें लगा रहे हैं और इन लाइटों पे तकरीबन हमारा जो खर्चा आएगा वो 16 लाख के करीब आएगा खर्चा। दूसरा उसके बाद इसका रंग भी हमने कर दिया है तो वो काम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात बिलासपुर की कर लेते हैं। बिलासपुर जिला के घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन व सेक्शन कपाहड़ा, आईपीएच सेक्शन कपाहड़ा और पशु औषधालय पपला को प्रदेश की सरकार द्वारा डिनोटिफाई करने के विरोध में लोगों के साथ मिलकर घुमारवी बीजेपी ने इन्हें दोबारा बहाल करने को आवाज बुलंद की है और इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए मोहड़ा बाजार में रैली भी निकाली गई है। आज यहां हमारे घुमारवी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत कपाड़ा क्षेत्र के जो यहां पूर्व सरकार के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा कपाड़ा में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न एक सेक्शन और आईपीएच का एक सेक्शन जो यहाँ खोला गया था उसको प्रदेश की सुक्खू सरकार के तुगलकी फरमान से बंद कर दिया गया है और उसी के विरोध स्वरूप आज यहाँ कपाड़ा क्षेत्र की सभी पंचायतों के लोग इकट्ठे होकर आज एक दिवस के सांकेतिक धरने पर यहाँ बैठे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपमंडल नालागढ़ में लंपी वायरस की रोकथाम को लेकर पशुपालन विभाग की तरफ से अधिकतम पशुओं का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। विभाग के पास लंपी वायरस की रोकथाम के लिए 10,000 वैक्सीन पहुंची थी, जिसमें से विभाग द्वारा 8,600 पशुओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। विभाग ने सड़कों पर घूम रहे बेसहारा समेत गौशालाओं में रहने वाले पशुओं का वैक्सीन लगाया है और अब एरिया में
एक भी पशु लंपी वायरस से ग्रस्त नहीं है, जो कि काफी राहत की बात है। पशुपालन विभाग ने तय अवधि के भीतर पशुओं को वैक्सीन लगाने का काम पूरा किया है। हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन है हमारे को अवेलेबल करवा दी गई थी, तो हमारे जो बीबीएन एरिया में इस समय ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट है वैक्सीन जो है एलएसडी की। हमारी जितनी गौशालाएं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कैटल पॉपुलेशन कम है, ज्यादा पॉपुलेशन बफेलोज की है, जो हमारी मैक्सिमम कैटल पॉपुलेशन हमने कवर कर दी है, वैक्सीन लगा दी है। तो होपफुली हमारे जो पशु हैं, अब जो कैटल हैं, वो एलएसडी से ग्रसित नहीं होंगे। और इनर व्हील क्लब कांगड़ा द्वारा मंगलवार को कूड़ा प्रबंधन व पॉल्यूशन को लेकर एक कांगड़ा शहर में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है और उस रैली में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला न्यू कांगड़ा के राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस से जुड़े विद्यार्थियों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। एनएसएस के विद्यार्थियों ने पोस्टरों के माध्यम से जनता के बीच इस बात की संदेश दी है कि कूड़ा कचरा का सही ढंग से निपटारा करें और स्वच्छ वातावरण होना भी कितना जरूरी है। इस मौके पर इनर व्हील क्लब कांगड़ा की अध्यक्ष मोनिका मक्कड़ ने कहा है कि आज गाड़ियों के काले धुएं से वातावरण खराब हो रहे हैं। गलियों में कूड़ा कचरा फैलाए होने की वजह से वातावरण अशुद्ध हो रहा है और जिसको लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। ये आज हमने जागरूकता रैली निकाली है कांगड़ा शहर में, मेनली कूड़ा प्रबंधन के लिए, पॉल्यूशन बचाने के लिए। पॉल्यूशन किस तरह से हम सेव कर सकते, क्या बुरे हालत हो रही है, सड़कों पर गाड़ियों का काला धुआं हमें नजर आ रहा है और हर गली गली में कूड़ा फैला हुआ है। तो इसलिए हमने एनएसएस वॉलंटियर्स जो गवर्नमेंट स्कूल के हैं उनके साथ जागरूकता रैली निकाली है और उस रैली के तहत हम सबको ये अवेयरनेस हम फैला रहे हैं कि हम कूड़े को जो है अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, ताकि आने वाले टाइम में कांगड़ा शहर कूड़े में तब्दील ना हो। और गाड़ियों का जो काला धुआं निकल रहा है उसके लिए प्रशासन सख्त जो अपना है, हम लोग जो है अवेयर रहें और अगर कहीं पर काला धुआं हमें नजर आता है तो हम उसके लिए शिकायत करें ताकि वो पोल्यूशन ना हो। और हरियाणा के हिसार में हुई 6 एलायंस मेंस नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज पदक जीतने पर बॉक्सिंग के नेशनल खिलाड़ी आशीष भंडोर का कुल्लू पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन ठाकुर व पदाधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। आशीष ने 6 एलाइट मेंस नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये प्रतियोगिता हरियाणा के हिसार में हुई थी और यहां स्वागत के बाद अध्यक्ष किशन ठाकुर ने बताया है कि आशीष ने हिमाचल का नाम देश में रोशन किया है और अपने माता पिता के अलावा जिला कुल्लू व बॉक्सिंग एसोसिएशन का भी नाम रोशन किया है। अभी जो है हाल ही में हरियाणा में चैंपियनशिप हुई थी और इसमें इन्होंने मेंस सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आए थे, उसमें इनका भी नाम है। और इन्होंने जो है वो क्वार्टर फाइनल में बहुत मेहनत की इन्होंने, परंतु इनके साथ जो है वो काफ़ी तकड़ा प्लेयर था, परंतु तब भी इन्होंने अपनी फाइट पूरी की। और मैं आने वाले कल के लिए इनकी जो है वो भविष्य में जो है वो चाहूँगा कि आने वाले कल में इनका टारगेट जो है वो गोल्ड मेडल हो। 6 एलाइट मेंस नेशनल में मेरा मेडल आया है। इसमें मेरे कोचेज, मेरे माँ बाप और काफ़ी लोगों का सहयोग जुड़ा हुआ है, इस वजह से मेरा मेडल आया है। और कुल्लू फेडरेशन का भी तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ कि इन्होंने जो है मेरा सपोर्ट किया और मेरे कोच साहब धर्मवीर कोच साहब, इन्होंने भी काफ़ी मेरे इस चीज़ पे फोकस की रखा है और मेरे ऊपर ध्यान दिया है। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।